उन्होंने ये कहा जी कि हम तोड़ने के हक में नहीं हैं। पहली बात मैं ये बता दूं, हमारे हाथ बंध गए। आप ही के लोगों ने कहते आप आ जाना कैसे न, उनको भी ले आना, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। 37,000 कंप्लेंट, 37,000 कंप्लेंट सुन के मैं भी दंग रह गया कि हाउसिंग बोर्ड के लोगों ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेंटें दी हुई हैं। एक 41 सेक्टर में कोई मैडम है, मुझे नहीं पता कौन है जी, हाँ कुछ जो भी है, कहते उसने हमारी नाक में दम कर रखा है। वो हर बार हाई कोर्ट में जाती है और पूछती है कि आपने क्या किया है, और हाउसिंग बोर्ड जो है इनसे पैसे खा के कोई कार्रवाई ही नहीं करता। मैं आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि आपके साथ भाई गापी तो यहीं के, कभी आप ही का एरिया ना, गापी है हमारे। देखिए बेर इसकी हालत देखिए बेचारे की, टांग भी बेचारे की है। सभी काउंसलर राजनीति से ऊपर उठकर आज आपके साथ खड़े हैं, और आपको इतना होना चाहिए, जहां चाहे पुलिस है चाहे हाउसिंग बोर्ड वाले हैं, खुल के ललकार के कहते हैं जो तोड़ गए, आज के बाद हम एक ईंट नहीं हिलने देंगे। ये बिल्कुल यहाँ कोई राजनीति नहीं है, पहले बता दे, यहाँ कोई राजनीति नहीं है। जब चुनाव होंगे जिसको वोट डालनी हुई आपने डाल देना, पर इतना बता दें जब सभी पार्टियां इकट्ठी होके आपके साथ खड़ी हो जाएं, और आपकी एकता सबसे बड़ी है, आपकी एकता। जब तक आपकी एकता नहीं होगी तब तक हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप सभी लोग सुबह से लेकर शाम तक देखिए जी, आप कोई अमीर आदमी नहीं हो। हमने उनको बताया था कि करोड़पति आदमी नहीं है, ये गरीब आदमी है, थोड़े थोड़े पैसे करके अपना आलना बनाया है। अब पहले फैमिली छोटी थी, अब उनके बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, कहां जाएंगे वो। हाँ कुछ लोगों ने उन्होंने हमें फोटो दिखाई, मुझे नहीं पता इस सेक्टर की है किस सेक्टर की है, सड़क के अंदर पिलर खड़े करके ऊपर कमरे बना दिए, कहते कोर्ट हमें पूछती है कि ये क्या है। उसकी वजह से हमें सभी के लिए जो है वो नोटिस देने पड़ते हैं। नोटिस छोड़ दीजिए, नोटिस उनका काम है नोटिस देना, देंगे नोटिस, कोई बात नहीं, ये कागजी कार्रवाई होती है। उन्होंने भी आगे हाई कोर्ट के अंदर दिखाना जी हमने इतने को नोटिस दिए। वो कहते कि ऐसे है कि जो बालकोनी बनी हुई है वो ही तोड़ दो। भाई क्यों तोड़ दे भाई, हमने नहीं हवा लेनी बाहर से। अब जो बन गए हैं वहां तक तो हम तोड़ेंगे नहीं, आगे की आप जो है ध्यान रखो। आप जब बन रहे थे तब आपको नहीं पता था, तब आपके इंस्पेक्टर नहीं घूमते थे यहाँ पे हैं, तब एनओसी क्यों दी। अब स्ट्रक्चर पहले ये दे दिया कि 2000 कुछ में 23 के अंदर बोल दिया कि स्ट्रक्चर की जो है स्टेबिलिटी दिखा दो हमें, वो भी दिखा दी कि ये बिल्डिंग ठीक है जी, कोई सेफ है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई का आदमी है कि कंप्लेंट कर दे उसके ऊपर आप इतनी बड़ी कार्रवाई करने लग जाओ, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी आपके साथ। एक मिनट आप सुन लीजिए। क्या मामला है ये, आप मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आए हो, हाउस की मीटिंग? देखिए मैं हाउस की मीटिंग छोड़ के नहीं, हम सारे पार्षद आए हैं। अच्छा। और हमारे यहाँ एरिया पार्षद यहाँ बैठे हैं गुरप्रीत सिंह गापी जी, जो सुबह सदन में आए थे, और इन्होंने आके बड़ा एक गंभीर विषय रखा। जो चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के जितने रेजिडेंट्स हैं, बारिश के मौसम में एक तरफ कहा जाता है कि हम डेमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन डेमोलिशन ड्राइव करने से क्या कोई बिल्डिंग को कोई नुकसान तो ना हो, इसका तो ध्यान देना चाहिए। आज तो हद हो गई है कि पिछले तकरीबन 3-4 दिन से जिस प्रकार लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं चंडीगढ़ के, चाहे वो चंडीगढ़ के हाउसिंग बोर्ड के रेजिडेंट्स हों और चाहे अन्य क्षेत्र के लोग हों, वो सब ये कह रहे हैं कि आपने ये हाहाकार क्यों मचा दिया है। सिर्फ हाई कोर्ट के ऑर्डर को एक आप पर्दा बनाकर आप लोगों पर ऐसी तुगलकी वो कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आपको तुगलकी कार्रवाई करनी थी तो आप बड़े घरों पर भी करते, जिनके इतने सालों से जो केस पेंडिंग पड़े। मैं पूछना चाहता हूं कि 4-4 कनाल की कोठियों में तो आपको 2-2 कनाल की कोठियों में तो नजर नहीं आती वायलेशंस। तो आपसे मैं निवेदन करूंगा, यहां मेरे रेजिडेंट्स हाउसिंग बोर्ड के खड़े हैं, कि कल को जब भी यहां वायलेशन के लिए आए तो वो सरकारी घर जो 24 सेक्टर में 7 सेक्टर में बड़े बड़े जो उन्होंने पार्कों को भी घेर लिया है, वो भी फोटो खींचे, और उसके भी आप आरटीआई डाल के पूछें कि उन लोगों को आपने आज तक कितने नोटिस दिए, क्योंकि वो लोग बड़े अधिकारी हैं, जब बड़े मकान में रहने वाले बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको कोई कुछ नहीं करेगा। लेकिन एक मध्यम वर्गीय लोगों को हमेशा टारगेट किया जाता है, गरीब लोगों को हमेशा कुचला जाता है।
तो आज हमारा सदन चल रहा था, सबके भाव एक बने कि सदन से सड़क तक हम लड़ाई लड़ेंगे। सदन में आके लड़ी, सदन में हमने रिजल्टमेंट शो की। लेकिन मैं हैरान हो रहा था कि जब सुबह से ये कह रहे हैं कि भैया बारिश हो रही है तो आप ड्राइव क्यों कर रहे हैं, और मैं अभी भी हैरान हूं। जब मैंने इनसे पूछा कि वो असला वसला चला गया, कहते अभी तक नहीं गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पे हैं, या तो कानून के वो बहुत ज़्यादा ज्ञाता हैं, या तो वो बिल्कुल अज्ञानी हैं। कि जब आपको पता है कि जब आप किसी कार्रवाई के लिए आते हैं, जिनके घरों में आते हैं, उसका एक प्रोसीजर होता है। आज जब बारिश के मौसम में आप जब तोड़ेंगे तो साथ वाली क्या बिल्डिंग ठीक रहेगी? उसको प्रॉब्लम नहीं होगी क्या? और जिसने ऑर्डर किया वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, मुझे तो समझ नहीं आता कि उनका दिमाग कहाँ था। सिर्फ इसलिए कि जी हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, उसको एग्जीक्यूट कराना है, धक्केशाही कर दो। तो ये धक्केशाही नहीं चलेगी। अब हम लोग सड़क पर आके बैठ गए, 15 मिनट का समय कहा है, अभी 10 मिनट निकल गए, 5 मिनट में और इंतजार कर रहा हूँ। अगर नहीं किया तो सौरभ जोशी एज मेयर नहीं, एज चंडीगढ़ का रेजिडेंट, और ये जितने ये 35-44 पार्षद हैं इंक्लूडिंग नॉमिनेटेड, हम सब अब डे एंड नाइट यहाँ बैठेंगे।